लोहरदगा लोकसभा और खूंटी लोकसभा को लेकर जो है राहुल गांधी की सभा कोनबीर में हुई थी। कुमलाई जो है वो गुमला जिले के सिसई में पड़ता है और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए लोहरदगा से जो प्रत्याशी है सुखदेव भगत, उनके प्रतिनिधि हैं निसार जी। राहुल गांधी का सभा हुआ था। राहुल गांधी मंच से जो है आदिवासियों के लिए बात किए। मनरेगा घोटाला माफ़ कीजिएगा, मनरेगा को जो 200 रुपये मिलता है 250 रुपया 400 रुपये को लेकर बात की। युवाओं महिलाओं को लेकर बात की। क्या लगता है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी या हमारे नेता राहुल जी शुरू से इन बातों को लेकर काफ़ी गंभीर है। पिछले 10 सालों से जिस तरह केंद्र में बैठी मोदी सरकार खास करके झारखंड के आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो उनका नीति रहा काफ़ी त्रस्त रहे। आप लोगों ने सुना होगा आदिवासियों को इन्होंने सब्ज बाग दिखलाने का काम हमेशा से किया है। आज हकीकत ये है कि आदिवासी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। इस बात को उन्होंने उजागर किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, उनका जो षड्यंत्र है, संवैधानिक अधिकार यहाँ के लोगों को जो ख़त्म करने का वो प्लान बना रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के बीच वो मैसेज दिए हैं। और हम समझते हैं कि राहुल जी के आने के बाद आज से खूंटी और लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में एक हवा और एक संदेश गया है और लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ है, लोगों में भरोसा बढ़ा है। और हम कह सकते हैं आज के तारीख में कि लोहरदगा और खूंटी दोनों जो सुरक्षित सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, दोनों से कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय होकर के संसद में जा रहे हैं। आदिवासियों की बात जो है वो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं। क्या लगता है जनता जो है राहुल गांधी की बातों में कितना इम्पैक्ट हुआ? हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों की बात किस तरह से किया है पिछले 10 सालों में लोग देखा है। आदिवासियों को बनवासी कहना, आदिवासियों को के हक अधिकार को दबाना, यहाँ के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए था अब तक, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। इसलिए कह रहे हैं कि विगत 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुदर्शन भगत थे और जो समीर उरांव अभी जो आए हैं 6 साल से राज्यसभा के सांसद, कभी इन्होंने ना राज्यसभा में ना लोकसभा में इस क्षेत्र के लोगों के लिए और ख़ास करके आदिवासियों के लिए कभी इन्होंने मुखर होकर के संसद में कोई बात को नहीं रखा। इसलिए हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग का झूठा प्रेम है, आदिवासी प्रेम जो दिखलाते हैं वो झूठा है। और राहुल जी जो कह रहे हैं इसकी गारंटी उन्होंने दिया है। राहुल जी और हमारी पार्टी ने जो कहा है वो काम को किया है। गांधी जी का जो है कोनबीर में सभा हुआ, लेकिन भाजपा कहती है कि उनकी सभा में कोई ये नहीं रहता है, एकदम उनको राहुल गांधी को मजाक में लेता है। देखिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार की जनसभा हुई और जनसभा में ये जनसैलाब बता रहा है कि राहुल गांधी जी का किस तरह पूरे देश में और राज्य में एक उत्साह के साथ आम जनमानस जनता स्वागत करने के लिए तैयार थी कि देश के जनता के नेता राहुल गांधी जी यहाँ उपस्थित हुए और जिस प्रकार उन्होंने न्याय यात्रा की और उसके बाद पांच न्याय गारंटी बनाई आम जनता के लिए, निश्चित तौर पे ये जनसैलाब बताया कि आने वाले चुनाव में 13 तारीख को लोहरदगा लोकसभा और खूंटी लोकसभा में लाखों वोटों से हमारे प्रत्याशी सुखदेव भगत जी और कालीचरण मुंडा जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। और राहुल गांधी जी ने तो यह आह्वान करके चले गए हैं, आप देखिएगा इसका असर क्या होगा। 13 मई को राज्य की जनता जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ चाप पर बटन दबाकर मतदान करेगी और 4 जून को जब इसका रिजल्ट आएगा तब ये जवाब मिलेगा भाजपा के झूठे नेताओं को। आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा किया, भाजपा जो कहती है कि अन्याय हुआ कहाँ जो न्याय इन लोग करने निकले हैं? पूरे देश में अन्याय का माहौल है। जिस प्रकार मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वादा किया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाने से पहले सीधे तौर पे आपने देखा वादा किया कि काला धन वापस आएगा, गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाएगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम किया जाएगा, सालाना 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, तो उन्होंने तो सीधे देश के नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया। तो ये अन्याय है सीधे तौर पे। जो पब्लिक सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में जब आम जनमानस को, नौजवानों को, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को रोजगार मिलता था, उन चीज़ों को इन्होंने संस्थानों को बंद करने का काम को किया, अडानी अंबानी को बेचने का काम को किया, BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। आप मुंबई एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट में सबसे पहले आपको अडानी जी का आपको बैनर पोस्टर नजर आएगा, अडानी एयरपोर्ट के नाम पे। तो निश्चित तौर पे
देश की जनता देख रही है अन्याय कहाँ हुआ। मणिपुर में लगातार आपने देखा महीनों से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, आदिवासी महिलाएं परेशान रही, अत्याचार होते रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, ना तो भाजपा के किसी नेता ने, गृह मंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। अगर कोई मणिपुर गया तो वो केवल और केवल आदरणीय राहुल गांधी जी गए और उनकी समस्याओं को समझने का काम को किया। उनके अत्याचार जो हुआ उस अत्याचार को थोड़ा सा सुख दुख बांटने का काम को किया राहुल गांधी जी ने। तो निश्चित तौर पे देश की जनता देख रही है जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है आज ये सिसई में। आप देखिएगा आने वाले समय में 13 मई को दोनों लोकसभा सीट हम भारी से भारी मतों से जीतने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का दौरा जो है वो काफ़ी तेज हो चुका है। इस वक्त जो है राहुल गांधी जो है वो गुमला में पहुंचे थे, लोहरदगा और खूंटी को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए सिमडेगा के विधायक हैं। विधायक जी, राहुल गांधी पहुंचे थे, मन से उन्होंने आदिवासियों को लेकर बात कही, मनरेगा को लेकर बात कही कि 200 रुपये जो मिलता है वो 400 रुपये करेंगे, युवाओं को पैसा देंगे, महिलाओं को देंगे। हाँ, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं मैनिफेस्टो, आप भी देख रहे होंगे हैं, जो हम लोग संकल्प है हमारा, जो मैनिफेस्टो है, हम लोग पहले से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। निश्चित रूप से जिस तरह से तालियां बज रही थी और जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी की अपना जो स्पीच और भाषण में जो बोले हैं, निश्चित रूप से उसके लिए जो भी इस तरह है सब तैयार हो गया है। आप यहाँ देश के लोग एक होइए और इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वोट दो। आप निश्चित रूप से जितने भी हमारा तरफ से मैनिफेस्टो है सारी चीज़ हम पूरी होंगी। हम इस देश के लोगों के लिए सारा चीज़ बहुत बढ़िया है। इस तरह से प्लानिंग है हमारा संगठन का, इंडिया गठबंधन का। निश्चित रूप से यहाँ के जो देश के लोग हैं इनको हम लोग सुदृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं, देश को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। आदिवासियों की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और लोहरदगा क्षेत्र जो है, लोहरदगा और खूंटी बहुत पलायन है, यहाँ से बहुत पलायन होता है। ये देखिए, ये मोदी जो कहते हैं ये झूठा वादा करते हैं, ये जुमलाबाज हैं। कोई जो बोलते हैं वो कभी पूरा किए नहीं हैं और कभी करेंगे भी नहीं हो, इसलिए उनकी बातें मत कीजिए। हमारे आज नेता आए थे, हमारे देश के सर्वोच्च हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे, लोकप्रिय नेता आए थे देश के, वो जो बोल दिए हैं अब निश्चित रूप से ये पूरा हो गया। अच्छा, लोहरदगा जो एक बॉक्साइट इलाका है और यहाँ से बहुत पलायन होता है, पलायन को कैसे रोकिएगा? देखिए, इसी के तो हम लोग मनरेगा लाए हुए हैं और जिस तरह से अभी मनरेगा में जो हम लोग इसका जो ये है जो 275 रुपया मैंने मिलता था उसको हम लोग 400 किए हैं। निश्चित रूप से अगर ये हमारा सरकार बनेगी तो 400 अगर होगा उसका मजदूरी तो महीना में वो 12,000 उनको मिलेगा। तो अगर 12,000 कोई मजदूर को मिलेगा अपने ही घर में रह के तो कोई पलायन नहीं होंगे, कोई बाहर नहीं होंगे। जो हमारा लोहरदगा का बात कर रहे हैं वहाँ बगड़ू जो है अभी उसको भी यहाँ जितने भी यहाँ इस तरह के ये हैं उसको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे हम लोग। ये थे सिमडेगा के विधायक भूषण बालाजी, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सभा में जिस तरह से तालियां की जो गड़गड़ाहट बजी थी उससे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इन्होंने पलायन को लेकर कहा कि अगर हमारी सरकारें बनती हैं तो राहुल गांधी जी जो कहे हैं मनरेगा वाली बात, जो 400 रुपये देंगे उसको हम लोग बढ़ाकर हो सकता है तो 1200 भी करेंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द न्यूज़ मिर्ची के साथ, अपने सहयोगी माही के साथ। मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, गुमला। राहुल गांधी जी की सभा थी आज कोंबीर में 2 लोकसभा को लेकर। पूरे झारखंड को जीत लिए राहुल जी। आज राहुल जी का जो भाषण रहा, यहाँ के जो लोगों के दिल की जो बात है उन बातों को राहुल जी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को मैं 8,500 दूंगा। राहुल गांधी ने कहा 1 साल तक युवाओं को ट्रेनिंग के साथ 1 लाख रुपया दूंगा। राहुल गांधी ने कहा यहाँ के जो आदिवासी जो पुराना इनका जो डिमांड रहा है सरना कोड की, सरना कोड दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ आदिवासी इस देश के पहले नागरिक हैं, उनका जल जंगल ज़मीन में पहले नंबर पर अधिकार है। उनको भाजपा वनवासी कह रही है, मैं वनवासी नहीं, आदिवासी का उनको दर्जा, जो आदिवासी हैं तो आदिवासी ही रहेंगे, ये कहा। देखिए, मिला जुला करके राहुल जी का जो अभिभाषण था इंडिया गठबंधन के लिए एक संजीवनी का काम किया है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के लिए एक मुद्दा दे गए हैं और राहुल जी के मुख से होना, मतलब राहुल गांधी राजनीति के वो धुरंधर व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी को आंख से आंख मिला करके बात करते हैं, नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी के सामने तो अच्छे अच्छे आदमी घुटना टेक दिए और राहुल गांधी इतना
परेशानियों के बाद में भी आज इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन 14 सीट में यहाँ पे है और आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा कहती है कि राहुल गांधी की बातों को जो है कोई सीरियस नहीं लेता है। पहला बात ये हुआ। दूसरा बात जो है, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र और खूंटी जो है बहुत पलायन होता है यहाँ से, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में। अर्जुन मुंडा जहाँ के केंद्रीय मंत्री हों, सुदर्शन भगत जहाँ के केंद्रीय मंत्री हों, किनसे बोलिएगा पलायन का पीड़ा। सांसद वो थे हमारे, भारत सरकार में मंत्री वो बने, पलायन हो रहा है तो उनसे पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी का टीम जो है, ये टीम को उनको पूछना चाहिए। सांसद आपका कड़िया जी, आपके सांसद, तमाम चीज़ तो आपके पास था, फिर इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? ये जो है उनका जो भाजपा तो ये भी तो आप लोग पे आरोप लगाती है राहुल गांधी के बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है। भाजपा डरी हुई है, इसीलिए ये देखिए कितना, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ST SC OBC के बयान पे और माइनॉरिटी के बयान पे इन लोगों ने जो इनका जो ट्विटर हैंडल है कांग्रेस का, उसको बंद कराने का धमकी दिया। लेकिन राहुल गांधी पे जो अनारगल बोली बोला इन लोगों ने, आलू का मशीन से सोना निकलेगा, क्या मतलब बेतुकी बात करते हैं ये लोग, बिना सिर पैर के तो ये लोग बात करते हैं। जिस इंसान को पेशाब किया जाता है और जिसको भाजपा नेता लोग उसके पास जा कर के उसके साथ खाना खाते हैं, आज राहुल गांधी पे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा हैं। नरेंद्र मोदी जैसा वो जो है कि जुमलेबाज नहीं है, भाजपा के जैसा जुमलेबाज नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो करेंगे।